शहर कायद के लिए विफाकी हुकूमत का एक और तोहफा। सी पैक के तहत कराची के लिए बड़े इक्तिसादी मंसूबे की उम्मीद। चीन इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। 10वीं ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी के इजलास में मंसूबे की मंजूरी। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने मंसूबे को गेम चेंजर करार दे दिया। कहते हैं शहर को इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जोन फराहम करेंगे। 20,000 से जायद खानदानों को घर देने का भी ऐलान। पिछले कोई 2.5-3 साल से मैं इसके पीछे मेरी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम थोड़ा काम कर रही थी और कई चाइनीज स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के साथ, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो गए हैं इस तरह की डेवलपमेंट करने में। उन्होंने अपने मुल्क में बहुत सारी इस तरह की डेवलपमेंट की है। इंतजार की घड़ियां खत्म। अहले कराची के लिए बड़ी खबर। विफाकी हुकूमत का शहर में जदीद इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेलवे बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान 27 सितंबर को दौरा कराची में मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन मंसूबे पर 170 अरब रुपए लागत आएगी। नया ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होगा। जदीद ट्रेन में रोजाना 4 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। टेस्ट खरीदारी स्कैंडल में हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा तालीम की कमेटी की सिफारिश पर डेस्क खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया। खरीदारी का तरीकाकार और कीमत का दोबारा जायजा लिया जाएगा। डिविजनल प्रिक्योरमेंट के अमल की मौसर निगरानी की जाए। कमेटी की सिफारिशात ने मुरत्तब कर ली। उधर हलीम आदिल शेख का नैब और अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं कमेटी में शामिल सेक्रेटरीज और वजीर को जवाब देना होगा। और एक प्राइमरी स्कूल के अंदर आया हूँ। मैंने कहा डेस्कों के हवाले से बात, डेस्कों की सूरत हाल में देके जाऊँ, डेस्कों के ऊपर बैठ कर देके जाऊँ। मैं इस वक्त डेस्क पर बैठ रहा हूँ और ऐसी एक डेस्क 29,000 पे खरीदी जा रही थी, ऐसी एक डेस्क 23,000 पे खरीदी जा रही थी इस वक्त हमारी, और उसमें 3 अरब 30 करोड़ की करप्शन हो रही थी। तालीम में कमजोर तुलबा की मुश्किल हुई आसान। कराची मैट्रिक बोर्ड का तमाम तुलबा को पास करने का ऐलान। फेल तलबा को पासिंग नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। पहले से पास होने वालों को 5 नंबर इजाफी मिलेंगे। मैट्रिक बोर्ड ने आला हुकाम से मुशावरत करके पॉलिसी बना ली। अक्टूबर के पहले हफ्ते में जर्नल ग्रुप और दूसरे हफ्ते में साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान होगा। तेरह साल बाद मेरिट पर टेस्ट पास असातिज़ा के लिए खुशखबरी। सेक्रेटरी स्कूल्स की कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की स्क्रूटनी के बाद सेक्रेटरी को मुस्तकिल करने की सिफारिश भेजी जाए। कराची और हैदराबाद के असातिज़ा को पहले मरहले में मुस्तकिल किया जाएगा। कराची में कोरोना के बाद डेंगू के खतरात भी मंडलाने लगे। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 अफराद में डेंगू मरज की तशखीस हुई। रवा माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 371 तक जा पहुंची। कातिल मच्छर अब तक 5 अफराद की जान ले चुका। कराची में कोरोना की लहर बरकरार। मजीद 7 मुतासर अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 489 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 40 मुतासरीन वेंटिलेटर पर जेर इलाज। शहर में मस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। उधर सिंध हुकूमत ने वैक्सीन न लगवाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कमर कस ली। कल से कराची समेत सूबे भर में बड़े एक्शन की तैयारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का वैक्सीन न लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहरियों को रिहा करने का हुक्म। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन कार्ड की चेकिंग के बहाने हिरासा करने और ताजिरों की गिरफ्तारियों का मामला। ताजिर एक्शन कमेटी ने IG ऑफिस के घेराव की धमकी दे दी। पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना अलाउंस तनख्वाहों में जम करने का मुतालिबा कर दिया। सिंध गवर्नमेंट स्कूल कोरंगी में ऑल सिंध पैरामेडिकल स्टाफ की तरतीब। तिबी अमले का कहना है हेल्थ रिस्क अलाउंस को तनख्वाहों में जम करके पैरामेडिकल स्टाफ की बेचैनी दूर की जाए। खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव साइक्लोन गुलाब में तब्दील। आइंदा चंद रोज कबल कराची में बारिशें तवक्को। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कराची में 28 सितंबर से बारिशें हो सकती हैं। भारत के मशरकी साहिल से टकराने वाले तूफान गुलाब से कराची को कोई खतरा नहीं।
बरसात खत्म, असरात अब भी बाकी। सिटी कोर्ट के अहाते से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। पानी जमा होने से साइलिन और अमले को अदालती हुदूद में दाखिले में परेशानी का सामना। शहर में बारिश के बाद मंगूपे रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर। बल्दिया शर्की की यूसी 12 मोहम्मद अली सोसाइटी में सीवरेज का बुरा हाल। गंदा पानी घरों और मस्जिद में भी दाखिल। टूटी फूटी सड़कें, तबाहाल सीवरेज निजाम। शहर कायद में मसाइल की भरमार। केडीए फ्लैट से 4K चुरंगी जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। शहरा पर बड़े बड़े गड़ों के बायस हादसात मामूल बन गए। मरकजी सड़क के साथ सर्विस रोड का नामो निशान भी मिट गया। खुले मैनहोल और कीचड़ भरे रास्तों से कारोबार मुतासिर। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत इजार। कुरंगी नंबर 2 मिल्लत गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जमोहाली का शिकार। छतें खस्ता हाली के बायस मुनखरिम होने का खदशा। 40 साल पुरानी इमारत की बुनियादों के सरिये निकल आए। तुलबा और असातिज़ा की जिंदगियों में भी खतरा। फर्नीचर ढूंढने से नहीं मिलता। मुस्तकबिल के मेवार फर्श पर बैठकर इल्म की शमा जलाने लगे। ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के बाद तेल सड़क पर फैल गया। इमदादी टीमों ने ऑयल टैंकर को हटा दिया। सड़क की सफाई का काम भी मुकम्मल। गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद पुल खोल दिया गया। मुतासिरा ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर को ऑयल में मौजूद था। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात में ठन गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने सर्विसेज जम कराने वाले अफसरान को वापस भेजने का लेटर निकाला। सेक्रेटरी बल्दियात ने नजीब अहमद और शिबुल हुसैन को आला ओहदों से नवाज दिया। उधर बल्दियाती इदारों में मुलाजमीन की छानबीन। बल्दिया बस्ती की खातून अफसर के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। बढ़ती महंगाई से सिंध में तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर। मंसूबों पर शरह सूद के असर नो तयन के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी तरक्याती मंसूबों पर खर्च होने वाली रकम पर इंटरेस्ट का नया तरीकाकार तय करेगी। कस्टम हुकाम की एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल मेल ऑफिस में कार्रवाई। बैरून मुल्क से आए पार्सल से 1 करोड़ रुपए मालियत से जायद के कीमती पत्थर बरामद। जमरूद, मरजान, याकूत और दीगर मुख्तलिफ अक़साम के पत्थर शामिल हैं। साबिक SHO हारून कुराई की गुमशुदगी में नया मोड़। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ने 2 रोज बाद हारून कुराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। CTD का कहना है हारून कुराई को दीगर साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को अगवा करके बिन कासिम के इलाके में कत्ल किया। CTD ने गिरफ्तार मुल्जिमों का 4 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। डाउ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रिटायर्ड अफसरान की तैनाती। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज, चेयरमैन हायर एजुकेशन और रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी फरीक। वाइस चांसलर के खिलाफ नैब तहकीकात चल रही हैं। 4 अफसरान को रिटायरमेंट के बाद तैनात किया गया। दरखास्त गुजार की डाउ यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन पर JIT बनाने की भी इस्तदा। हुकूमत सिंध के पास सरकारी गाड़ियों का फुकदान। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मौशी और माहीगिरी को लग्जरी गाड़ियां अलॉट करने से इनकार। 2 अहम महकमों के वुज़रा ने गाड़ियां वापस कर दी। वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी ने कार करोला वापस कर दी। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर ज्ञान चंद इसरानी ने भी करोला कार वापस दे दी। वुज़रा कहते हैं ये गाड़ियां नाकारा हैं, किसी काम की नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी की मुलाकात। FIA के पेशा वराना उमूर और करप्शन के खिलाफ इकदामात पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर इमरान इस्माइल की करप्ट नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की हलीम आदिल शेख को शादी की मुबारकबाद। कहते हैं PTI रहनुमा को शादी छुपानी नहीं चाहिए थी। शहर कायद के मसाइल का भी तज़किरा।
कहा तमाम अजला में कचरे का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब अपना काम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची का शेख खुरनोश की नई रेट लिस्ट में बनाने का ऐलान। नवीद शेख का कहना है खाने पीने की अशिया की सरकारी कीमतें 3 साल पुरानी हैं। सनतकारों के साथ मिलकर शहर के मसाइल हल करेंगे। बरसाती पानी की निकासी के लिए तमाम अफसरान सड़कों पर थे। मातहत अदालतों में तकर्रियां और तबादले। 7 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए। एडिशनल सेशन जज जिशान अख्तर का हैदराबाद से कराची गरबी तबादला। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यासीन को कराची गरबी से कराची शर्की लगा दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर एहसन कवी सदीकी ने सिंध हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा संभाल लिया। कायम मकाम CEO SHCC सैयद बकर रजा ने चार्ज डॉक्टर एहसन के हवाले कर दिया। बेलगाम डॉलर के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते में 2 रुपए मजीद महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 89 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ। शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट इजाफा स्टॉक मार्केट पर भारी पड़ा। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। अंडररेट इंडेक्स में 1562 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 304 अरब रुपए की कमी हुई। आबाद के नए ओहदेदारान के इंतखाबात। मोहसिन शेख खानी 5वीं बार चेयरमैन मुंतखब। हनीफ मेमन ने सीनियर वाइस चेयरमैन और अल्ताफ कांटियावाला ने वाइस चेयरमैन का इंतखाब जीत लिया। कराची में बसिलसिला अयाम हिजरत एक मुकालमा इनेकाद। विफाकी वजीर असद उमर, मिफ्ता इस्माइल, शबर जैदी, अनवर मकसूद और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस कल रात 11 बजे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरेगी। उमर शरीफ के साथ उनकी फैमिली का कोई फर्द नहीं जा सकेगा। दोनों बेगमात और 2 बेटे कमर्शियल परवाज के जरिए अमेरिका जाएंगे। साले बलोच मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट फैसलाबाद के नाम। शहर कायद में खेले गए फाइनल में फैसलाबाद की टीम ने सरगोदा की 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सरगोदा ने मुकर्रा ओवर्स में 5 विकेटों पर 178 रन बनाए। फैसलाबाद में हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया गया। और तीसरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट फाइनल 4 का लाइनअप मुकम्मल। नेशनल बैंक, वापडा, माड़ी पेट्रोलियम और नेवी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।